1 साल का हो गया है और उसका विधिपूर्वक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, तो बलदेव जी ने मुझे भेजा है कि आप हमारे कुल पुरोहित हैं, जाकर के उनका नाम संस्करण मेरे बालक कराइए। बाबा नंद को भी पता नहीं था कि श्री कृष्ण भी बलदेव के ही पुत्र हैं, वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। तो फिर क्या हुआ कि नंद बाबा ने कहा कि ऐसा करिए कि मेरे इस नीलमणि का भी, जब तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ था तब तक उसको मैया यशोदा और गोपियाँ नीलमणि कहने लग गई। नीलम के समान उनकी अंग कांति थी, तो हमारे नीलमणि का भी आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्ग जी ने बहाना किया, करने तो आए ही थे नामकरण संस्कार। कहा देखो, अगर मैं नामकरण संस्कार तुम्हारे बालक का भी करूँगा तो लोग वसुदेव नंदन समझ जाएंगे, कहीं भ्रांति हो जाएगी, कंस इस पर आक्रमण कर सकता है, तो ऐसा मत करो। कहा मैं गोपनीय स्थान में गोष्ठ में ले चलता हूँ, वहाँ आप मेरे लाला का भी नामकरण कर दीजिए और इनका भी नामकरण मेरे इनका बलराम जी का तब नाम नहीं था, ये रोहिणी कुमार का भी नामकरण कर दीजिए। तो गर्ग जी जाते हैं उनकी बात मान करके और भगवान कृष्ण का नाम करते हैं, नामकरण पहले उनका नामकरण करते हैं बलराम जी का कि ये संकर्षण है, सब में इसकी प्रीति रहेगी, थोड़ा अर्थ बदल लिया, इसलिए इसका नाम संकर्षण, बल का आधिक्य रहेगा इसलिए बल कहलाएगा, सब में सबको रमाएगा, आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। वस्तुतः बल और राम दो अलग अलग नाम, लेकिन आगे चल करके बलराम दोनों मिल गए, बलराम हो गए वो। और ये जो तुम्हारा बालक है ना ये नंद, ये नारायण समो गुणई, साफ साफ नहीं बताया कि साक्षात नारायण है, नारायण गुणों में नारायण के समान है, माने साक्षात नारायण है, और इसका नाम कृष्ण है। युग के अनुसार ये अलग अलग रंग धारण करता है इत्यादि करके थोड़ा गोल मोल ढंग से नामकरण कर दिया। वैसे कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है, कृष्ण नाम का अर्थ क्या होता है, हमारे आचार्यों ने इसकी निरुक्ति की। कृषिर्भूवाचक शब्द णश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण धातु जो होती है वह ऐश्वर्य की वाचिका है, कृष्ण धातु। अणा जो प्रत्यय है, औणादिक प्रत्यय है, वह आनंद का वाचक है। तो परम ऐश्वर्य और परम आनंद मिल जाए उसे कृष्ण कहते हैं। बोले सच्चिदानंद कृष्ण भगवान के जय। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, अब मुख्य मुख्य जो भगवान की लीलाएं हैं, अब भगवान की बाल लीला का जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, ऊखल बंधन की लीला। देखिए बहुत सारी लीलाएं भगवान ने, फिर शकटासुर का वध किया, संक्षेप में उनकी सूची मात्र बता देते हैं। क्या हुआ कि जब भगवान का पृष्ठ परिवर्तन हुआ, बच्चे जब सीधे सोते हैं और जब अपनी ओर से वो करवट लेने लगते हैं, तो प्राचीन काल में उसका भी महोत्सव मनाया जाता है। तो भगवान कृष्ण करवट लेने की उनकी लीला जब हुई तो उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र था। तो मैया यशोदा ने सारी गोपियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाकर उनका स्वस्थयन कराया जाता था, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा मिलती थी, और फिर गोपियों को बुलाकर उन्हीं की सपरिया में लगी हुई थी। और लाला को उन्होंने सुंदर सजा करके, तैलाभ्यंग करके, वस्त्र पहना करके, और एक बाहर पौरी में बहुत ऊंचा एक छकड़ा रखा। छकड़ा माने आजकल का ट्रक, आजकल जैसे ट्रक होता है वैसे पहले बहुत बड़ा एक बैलगाड़ी टाइप की चीज़ होती थी, बड़े बड़े वृषभ रहते थे, उसमें दही दूध इत्यादि नंद बाबा इत्यादि भर के और बेचने लोग जाते थे गोपियों। तो वो बहुत ऊंचा था, उसके नीचे स्थान था, कुंदा लगा हुआ था, उसमें पालना लगा दिया। अब असुर कंस का भी, जब कंस ने देखा पूतना मर गई, तो उसने फिर कहा कौन भैया आगे कौन जा रहा है युद्ध में। तो एक शकटासुर नाम का असुर था, वो जड़वाद का साक्षात स्वरूप वो गया, उस छकड़े में बैठ गया, छकड़े में बैठ कर सोचा उल्टा दूंगा तो मर जाएगा। भगवान ने अपने चरणों का प्रहार ऐसा किया कि छकड़ा उल्टा, वही असुर दब करके मर गया।
तो यह लीला हुई। इस लीला का रहस्य है जड़वाद। शक्टासुर है जड़वाद। जड़वाद भगवान को दबा देना चाहता है, लेकिन जड़ के ऊपर महाचैतन्य श्याम सुंदर अपनी लीला करते हैं। फिर एक तृणावर्त नाम का असुर आया, आंधी बन करके आया। और पूर्व जन्म में उत्कच नाम का असुर था। उत्कच नाम का असुर, तो वह आंधी बन करके आया। और एक दिन मैया ने अपने लाला को बड़े प्यार से तेल लगा करके, तेल लगाई के अंजन डार्य मेल क्या वारती जो चिकारती छो नहीं, डार्य हमेल निहारत आनंद वारत जो चिकारती छो नहीं। सज्जनों, तो ऐसे तेल लगाकर श्याम सुंदर को अलंकृत करके सुंदर सुंदर कछनी बांध करके प्यार कर रही थी मैया। तो मैया को ऐसा लगा कि ये भारी होता चला जा रहा है, ये इतना वजन, अरे छोटे से बालक में इतना वजन कैसे आ गया। धीरे धीरे उन्हें लगा कि जैसे मैंने पहाड़ उठाया हुआ है। तुरंत उन्होंने बालक को उठा के धरती में लिटा दिया। इतने में बड़ी जोर की आंधी आई और सारे ब्रज में इतना उत्पात, भयंकर आंधी आई। और वह तृणावर्त नाम का असुर सारे ब्रज की आंखों में धूल झोंक करके और कन्हैया को उड़ा ले गया, आकाश मंडल उड़ा ले गया। भगवान ने क्या किया, उस तृणावर्त के गले में लिपट करके उसका गला दबाया, तो बड़ी जोर से गला दबाया, चिल्लाने लगा छोड़ छोड़। का छोड़ता तो मैं हूं नहीं देखो मैं अपनी ओर से पकड़ता भी नहीं, अब तो मुझे पकड़ोगे छोड़ोगे, छूटोगे तो नहीं। गला पकड़ करके निष्प्राण किया बेचारा तृणावर्त भी नीचे गिर गया। और फिर आंधी आंधी तो सब बेकार, क्या हो गया, राक्षस ही आते जा रहे हैं, लगता है कंस की माया। इस तरह से विचित्र विचित्र घटनाएं होती हैं सज्जनों। अब क्या होता है, देखिए ये नंद बाबा कौन थे। द्रोण नाम के एक वसु देवता थे, उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या की, तब ये उनको भगवान के जन्म, उनके भगवान की बाल लीलाओं का ये आनंद मिला। एक समय की बात। अब भगवान क्या है, एक बात और बताएं। भगवान जो है एक चित्र देते हैं आपको, बड़ा भाव चित्र है। अभी तक मैया कि अपने लाडले लाल को, कन्हैया को